हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9.1 का प्रश्न नंबर 5, है ना। स्टडी विद जीनियस के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। आपने पढ़ रहे थे, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, और जो इसका कोण बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। किसका? 60 डिग्री का। ये कोण भी बन रहा है 60 डिग्री का। अब पतंग उड़ रही है और वो स्थायी रूप से उड़ रही है, तो यहाँ एक खूंटी गाड़ दी उसने और उस खूंटी से इस रस्सी को बांध दी, और ये आपकी पतंग है। ये है ना, ये आपकी पतंग है। ये 60 डिग्री के एंगल पर 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ना, और इसका कोण भी 60 डिग्री का ही बन रहा है। और यहाँ कोई खूंटी है जिससे इसको स्थायी रूप से बांध दिया गया है। ऊपर जाने के बाद वो स्थायी उड़ रही है। थोड़ी देर के लिए मान लिया गया उन्होंने कि ये स्थायी रूप से एक जगह उड़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक कील ली और गाड़ दी उसको, और उसको बांध दिया। स्थायी रूप से उड़ रही है। किस एंगल पर उड़ रही है वो? 60 डिग्री के एंगल पर। अब इसका हम नाम दे देते हैं, इसका ABC नाम दे दें। अब ये तो हमें समकोण बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल पर सीधा है ना, ऊर्ध्वाधर है, यानी समकोण बनाना ही है। तो क्या देते हैं इसको, A, B और C। हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। ये आपकी डोरी दे रखी है। क्या दे रखी है? डोरी। अब इसकी लंबाई आपको निकालना है। तो हम चित्र के अनुसार अगर देखें, हल चित्र के अनुसार क्या दे रखा है, बिंदु ए देखो आप, क्या दे रखा है, बिंदु ए कोई पतंग है ना। बिंदु ए को क्या मान रखा हमने, कोई पतंग है। तो लिखते हैं बिंदु ए कोई पतंग है। बिंदु ए कोई पतंग है ना। बिंदु ए क्या है, पतंग है। ए बी पतंग की क्या है, ए बी पतंग की डोरी है। ए बी क्या है, पतंग की डोरी है, जो भूमि का किसी बिंदु, जो भूमि का किसी बिंदु बी किस पर बंधी हुई है, किस पर बंधी हुई है डोरी, बी पर बंधी हुई है। बी पर क्या लगा, बिंदु बी पर अस्थायी रूप से, बी पर अस्थायी रूप से
बंधी है, अस्थायी रूप से क्या है, बंधी है। भूमि से पतंग की ऊंचाई बताओ। भूमि से पतंग की ऊंचाई, सभी प्रश्न में लिखा है जो लिख रहा हूं मैं। ऊंचाई क्या है, भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है, AC। AC बराबर दे रखा है 60 मीटर, है ना। अब आपको एक कोण भी दिया है, क्या दिया है, कोण ABC बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। कोण ABC बराबर 60 डिग्री। अब फिर यहां ध्यान से देखना आप, ये लिखा मैंने साइन, कोस और टेन। ये अब हमें दो चीजें दी है, एक थीटा दिया है, एक मान दिया है, हमें निकालना है। तो हमारे पास थीटा दिया 60 डिग्री और लंब दिया है 60, है ना। तो हमें क्या निकालना है, देखा जाए तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण, अगर यूं देखा जाए तो हमें डोरी की लंबाई निकालना है ना। परंतु अगर हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज माना है हमने, तो समकोण त्रिभुज में क्या निकालना है, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन कोस टेन में। तो ये देखा जाए कि हमें दिया है लंब और निकालना है कर्ण, है ना। तो यहां एक ही दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है कि नहीं आपको, यही से मालूम पड़ रहा है, क्या दिख रहा है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहां से कर्ण निकल जाएगा हमारा, यानी पतंग की डोरी की लंबाई निकल जाएगी। तो यहां लिखते हैं हम साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 ही दे रखा है ना, लंब क्या दिया हमारा, AC, और कर्ण क्या दिया है, AB। साइन 60 का मान बताओ, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। √3/2 इक्वल AC का मान कितना हमारे पास में, 60/AB, है ना। AB निकालना है हमें। अब तिर्यक गुणा देखते हैं, तो ये इसके गुणा में चला जाएगा, 60 का गुणा में 2, और ये AB इधर आ जाएगा, है ना। देखो ये √3 इंटू AB इक्वल आ जाएगा √3 इंटू AB, और ये हमारे पास 60 इंटू 2। तो AB इक्वल ये कितना हो जाएगा, 120, है ना। बाई में क्या चला जाएगा, √3। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, है ना। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं हम, जो हर होता है उसका हर और अंश में गुणा कर देते हैं। तो AB बराबर 120/√3 इंटू √3/√3। अब यहाँ √3 इंटू √3 दो बार हैं, तो क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। तो AB बराबर 120 इंटू √3/3। तो AB बराबर 3 चौक 12, कितना आया, 40√3। तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या आ जाएगी, अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40√3। इसका 1.732 कुछ मान होता है ना, जो कि हमें लगाने की ज़रूरत
नहीं है, बस इससे आगे नहीं जाना है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। देखो एक चित्र है आपके पास, एक 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये स्थिर रूप से उड़ रही है, इसलिए इसने कहा कि एक कोण बना लिया इसने 60 डिग्री पर। कितने पर? 60 डिग्री पर एक कोण बनाया है। तो वो स्थिर रूप से खूंटी गाड़ के यहाँ पे उसको बांध दिया गया है। कहाँ पर? यहाँ खूंटी लगी है और यहाँ पर खूंटी है। क्या है? खूंटी। खूंटी से बांध दिया गया है। और इससे कहा गया है कि आपको जब 60 डिग्री का कोण दिया है और 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तो आपको पतंग की डोरी की जो रस्सी होती है उसकी लंबाई ज्ञात करना है ना। तो हमने लिखा है, देखो जो लिखा उसी में दिया है कि चित्र के अनुसार देखा हमने कि बिंदु एक कोई पतंग है। बिंदु ए क्या है? कोई पतंग है। ए बी पतंग की डोरी है, ये ए बी पतंग की डोरी है। और भूमि का किसी बिंदु बी पर अस्थायी रूप से बंधी हुई है। ये जो भूमि है बिंदु बी है, जिस पर अस्थायी रूप से पतंग क्या है? बंधी हुई है। जिस पर एसी कितना दिया हमें? पतंग की ऊंचाई कितनी है? 60 डिग्री है ना। ये 60 मीटर दिया है एसी, और कोण भी कितना दिया है? ये देखो थीटा दिया हमें, ए बी सी बराबर 60 डिग्री। फिर हमने देखा कि यहाँ देखना, हमें चित्र से पता चलता है ये चीजें कि हमें जब लंब दिया है और कर्ण निकालना है तो वो फार्मूला साइन में बनता है लंब बटा कर्ण। तो हमने लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल AC बाई AB। AC का मान दे रखा है 60, हमने 60 रख दिया। ये तिर्यक गुणा कर दिया, 2 का गुणा 60 में कर दिया और AB का गुणा √3 में कर दिया, तो आया 120/√3। अब हर का परिमेय करते हुए 120/√3 का इंटू होगा तो 3 निकल के आएंगे, है ना। तो 3 का भाग दे दिया 120 में, तो AB बराबर 40√3, अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 मीटर √3 होगी।